हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब और क्या मजे चल रहे हैं आपके। हेलो बच्चों, हेलो हेलो। रिजल्ट की डेट्स आ गई हैं और रिजल्ट की डेट के ठीक अगले दिन से मैं अपने रिविजन्स भी शुरू कर दूंगा लॉ के। तो आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सारी चीजें आज से मैं प्लान कर लूंगा। रिवीजन के ठीक अगले दिन से, मतलब रिजल्ट के ठीक अगले दिन से अपने रिवीजन शुरू कर देंगे। हेलो बच्चों, हेलो हेलो। जल्दी जल्दी बता दीजिए, मेरा ऑडियो वीडियो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर कट आ रही हैं कि नहीं। जल्दी जल्दी बता दीजिए, एड ऑफ कर दें। आते संग फरमाइशों का टोकरा लाद दिया गया है मेरे ऊपर। फरमाइशों का टोकरा लेके आ गए हैं मोगरा। फरमाइशों का टोकरा एकदम लाद दिया गया है। ये ऑफ कर दीजिए, वो ऑफ कर दीजिए। आइए सब लोग आ जाइए फटाफट। आ रही है, ऑल गुड। तो मैं आपसे जानना चाहता था, अगर हम लोग रिविजन्स लॉ के शुरू करें, डेली रिविजन्स जैसा आपने प्लान किया था, तो वो अपने 7th से शुरू कर देंगे। 6 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 7 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम 7th ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट। ठीक है, तो 7 तारीख से अपने उसको शुरू कर देंगे। आ जाएं आ जाएं आ जाएं, सारे लोग आ जाएं। चलिए चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। क्योंकि उससे पहले शुरू करने में थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाएगी कि बच्चे फिर बीच में जुड़ेंगे। इससे अच्छा हम लोग, हाँ, ऑफ कर दिया बेटा, ऑफ कर दिया। चलो शुरू करें। सर हमको जहां तक याद है, हमको क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू कराना है, आपका चैप्टर नंबर 2 से, इनकॉर्पोरेशन से। बोलता है मिस्टर श्यामलाल इज अ बीटेक, is a BTech is a BTech in computer science. He has promoted an IT startup and got it registered as a private limited company. Initially, only he and his family members are holding all the shares in the company. अच्छा, पहले सारे के सारी शेयर होल्डिंग उसी के पास थी। नहीं नहीं, रात को नहीं हो सकता भाई। While drafting the articles of association of the company, it has been included that Mr. Shyamlal will remain as the director of the company for the lifetime. ठीक है, ये लिखा हुआ है। Now, Mr. Mehra, a close friend of Mr. Shyamlal, has warned him that in future, if seven, उसको बता रहा है कि भैया अगर देखो फ्यूचर में अगर 75% और मोर शेयर्स अगर नॉन फैमिली मेंबर ने होल्ड कर लिए, तो वो लोग स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और तुमको उठा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो वो उसको बोल रहा है तू एक काम कर, तू आर्टिकल्स को अमेंड कर ले। अब श्यामलाल मेरे पास आया है पूछने के लिए कि वो क्या कर सकता है। आपको पूरी चीज समझ में आ रही है। एक कंपनी है जो फैमिली मेंबर्स द्वारा बनी गई है। जब आर्टिकल ड्राफ्ट हुए थे तो उसमें लिखा था श्यामलाल विल रिमेन द डायरेक्टर फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन तो हो नहीं सकता कि लाइफ टाइम तक सेम रहे, क्योंकि अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ 75% वाला तो उसको रिमूव कर देंगे। सब लोग वीडियो को लाइक कर दे, उसको रिमूव कर देंगे। तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसको दूर करने के लिए बोल रहा है कि ऐसा कुछ डाल दो जिससे वो लोग इसको रिवर्स ना कर पाए, या एक हायर परसेंटेज डाल दो। तो यहां पर हम लोग यूज करते हैं एंट्रेंचमेंट प्रोविजन को। कौन से प्रोविजन को? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन दी आर्टिकल्स, सेक्शन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। तो इधर आया प्रोविजन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 of the Companies Act 2013, 2013, the articles may provide for entrenchment to the effect that certain provisions, certain provisions of the articles can only be changed subject to
रेस्ट्रिक्टिव रिवीजन, कि भैया अगर और ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव हो गया तभी ये चीज चेंज होगी, वरना कोई चेंज नहीं माना जाएगा। एंट्रेंचमेंट इज अ प्रोटेक्शन। ठीक है, ओके। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि यहां पर ना प्राइवेट कंपनी के बारे में ही था, इसीलिए हम स्पेसिफिकली प्राइवेट के बारे में लिख रहे हैं। इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, entrenchment provision in case of a private company, entrenchment provision shall be introduced after incorporation, after incorporation। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन कैसे इंट्रोड्यूस होगा? इनकॉर्पोरेशन के बाद, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, ओनली बाय यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स। आपको याद है बेटा? हाँ, कि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन जब प्राइवेट कंपनी में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके लिए 100% कंसेंट चाहिए होता है, और यही अगर पब्लिक कंपनी में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से भी हो जाता है। याद आया? तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से भी हो जाता है। हाँ, वेरी गुड, बाय ऑल मेंबर्स। तो ये हो गया प्रोविजंस। ठीक है, फैक्ट आप लिख लोगे, मैं आता हूं कंक्लूजन पे। अब क्वेश्चन मेरे को सीधा सीधा पूछ रहा है कि आप बताओ आपको इस केस में क्या करना चाहिए। तो हम लोग ये आईटी स्टार्टअप जो मिस्टर श्यामलाल है उसको क्या देंगे? हम लोग बोलेंगे मिस्टर श्यामलाल shall alter the articles to introduce an entrenchment, टू इंट्रोड्यूस एन मतलब उसने क्या करना चाहिए? उसको आर्टिकल को ऑल्टर करना चाहिए, आर्टिकल को ऑल्टर करके एंट्रेंचमेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, एंड प्रोवाइड दैट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, removal of director shall only be possible with 95% votes in favor of removal और चेंज। अब आप में से कोई पता है मन में क्या सोच रहा है? तो वो 100% वाली बात गलत क्यों है? ठीक है, ऊपर वहां पर कोई सोच रहा है दिमाग में, आखिरकार वो 100% वाली बात गलत क्यों है? क्योंकि आप ऐसा वेग प्रोविजन नहीं लिख सकते कम अपने आर्टिकल्स में कि तब तक डायरेक्टर रहेंगे लाइफ टाइम। ये क्या बात हुई? लाइफ टाइम रहेंगे मतलब, ठीक है, लाइफ टाइम रहेंगे मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो आपका एक स्पेसिफिक परसेंटेज होना चाहिए ना। तो उसने वही बता दिया कि आप एंट्रेंचमेंट डालो, प्रोटेक्शन मिल गई, और डाल दो उसमें कि 95% है, आपको रिमूव करने के लिए 95% की अप्रूवल चाहिए होगी, वरना आपको हटाया नहीं जा सकता। चलो अगले पर आते हैं। मिस्टर दिनेश incorporated a new private limited company under the provisions of the Companies Act 2013 and desires to commence the business immediately। ठीक है, immediately। प्लीज एडवाइस मिस्टर दिनेश अबाउट द प्रोसीडियर फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आपको याद है, अगर आप कमेंसमेंट बिजनेस इमीडिएटली करना चाहते हो तो एज पर सेक्शन 10A आपको दो इंफॉर्मेशन देनी पड़ती हैं इन INC 20A, जहां पर आपको विद इन 180 डेज एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि दैट द मनी विच हैज बीन प्रॉमिस्ड इन द मेमोरेंडम बाय एवरी सब्सक्राइबर हैज बीन ड्यूली रिसीव्ड, एंड साथ ही साथ आपका ऑफिस का फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट। याद आया?
हम लोग जब एक बार रिवीजन शुरू करेंगे ना, तो मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दूंगा। जब मैं रिवीजन करूंगा तो मैं थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दूंगा। वहां पर मैं क्या कर दूंगा, वहां पे व्हाट विल बी डूइंग रिवाइजिंग। ठीक है। तो जब अपना जिस दिन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मंडे टू वेनेसडे हमने मंडे टू थर्सडे रखा है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, तो जब हमारा एक चैप्टर खत्म होगा, उस दिन हम फ्राइडे को भी एक एक्स्ट्रा सेशन ले लेंगे, और उस एक्स्ट्रा फ्राइडे वाले सेशन में उस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर के, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, 4 दिन हमारा रिवीजन हो जाएगा और एक दिन हमारे क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे। ठीक है। आओ सर। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन था सर। रूल था, हमारा सेक्शन था 10A। ठीक है। इसमें हमें दो इंफॉर्मेशन देनी है। इन्फॉर्म INC 20A, अगर निकालना है तो जैन, तो जन AGM होता है, तब डायरेक्टर को रीअपॉइंट करना होता है, तो तभी निकाल देंगे उसको। अच्छा विमल जी, अगर हमको किसी डायरेक्टर को निकालना है, हम AGM तक वेट करेंगे, EGM में नहीं रिमूव कर सकते अंडर सेक्शन 115 रेजोल्यूशन पास करके? ठीक से याद करिए, ठीक से याद करिए, ठीक से याद करिए। आइए सर, तो ये है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कर सकते हैं ना, तो फिर अच्छा, ये एक तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एक तरह का केस स्टडी नहीं है, प्रोसीडियर के बारे में बताना है, तो आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह भी ले सकते हो। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10A, फॉर द कमेंसमेंट ऑफ, for the commencement of business in case of a company limited by shares, according to section 10A, for the commencement of business in case of company limited by shares, having having share capital, having share capital, shall not commence, shall not commence its business unless, तब तक नहीं करेगा जब तक a declaration is submitted by the director within a period of, within a period of 180 days of incorporation, stating that all money due from members, मतलब जितना पैसा हमको मेंबर्स से मिलना है, एज पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA has been duly received, and verification of registered office has been submitted under 12(2). अब एक बच्चा मेरे से पता है क्या पूछा, एक बच्चा मेरे से पूछा कि सर मेरे को ये बताइए, ठीक है, बच्चा मेरे से पूछा मेरे को ये बताइए कि सर ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस नकली कैसे मिल जाता है, ठीक है, फिर शैम कंपनी कैसे बनती है? बेटा ये फिजिकल, ये जो वेरिफिकेशन है ना, ये कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग उसके घर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई डॉक्यूमेंट, उसकी कॉपी कंपनी का डायरेक्टर सबमिट कर दे रहा है।
भैया परफेक्ट जी, परफेक्ट जी, अगर आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन से होगा। हम ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कि हम अभी करा रहे हैं पेपर में आ जाएगा। वो सब फालतू इंडिकेशन मत समझिएगा। हम 100% सिलेबस के क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। ठीक है, आप पूरा मटेरियल ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो और क्वेश्चन बैंक पूरा सॉल्व कर लो। ठीक है, ये सब जादुई मतलब कि ये 4 क्वेश्चन करके चले जाएंगे यही पेपर में आ जाएगा। दिस इज सी इंटरमीडिएट। ठीक है, डज एन एक्सप्लेनेशन एडेड टू अ सेक्शन वाइडन द एम्बिट ऑफ अ सेक्शन। ये देखो दूसरी जगह घुस गया ये क्वेश्चन। लेकिन क्या एक एक्सप्लेनेशन अगर हम सेक्शन में घुसा देते हैं तो क्या इससे सेक्शन का दायरा बढ़ जाता है? नहीं सर। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन यहां घुस गया है। जो सेक्शन है, जो सेक्शन है उसमें बात यह है कि सेक्शन में अगर आप एक्सप्लेनेशन ऐड करते हो, एक्सप्लेनेशन कभी भी उस सेक्शन के एम्बिट को बढ़ा भी नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता। उसमें वो खाली एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकता है, उसको मीनिंग दे सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, चैप्टर नंबर 14। जिस दिन लाइव नहीं आते बेटा, आप ये ऑर्डर कर लो, आपके पास आ जाएगी, आप इसके सारे क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, आई द पर्सन्स नॉट बीइंग मेंबर्स डीलिंग विद द कंपनी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आपको बोल रहा है इंडोर मैनेजमेंट एक्सप्लेन करने के लिए, बट ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना पहले। ठीक है, ये इंडोर मैनेजमेंट वाला हम लिखा चुके हैं ना। उस दिन जो डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों थे उनके लिए हमने स्पेशली वाला क्वेश्चन लिखाया था, टी वाला। नेक्स्ट, what is the minimum number of persons required to form a private company and public company? सर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी 2 है और पब्लिक कंपनी 7 है। एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स फॉल बिलो द प्रिस्क्राइब लिमिट। याद है सेक्शन 3 बड़ा ए, if the number of members fall below the requisite number, every member who is aware of such default where the business is continued after a period of 6 months, the liability of all those members shall be unlimited to the extent of transactions entered after the expiry of 6 months। क्या बोला मैंने? 3A का प्रोविजन है। प्रोविजन बस ये है दैट इफ एट एनी टाइम, if at any time the number of members, number of members fall below, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो गिर जाते हैं, दे फॉल बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम, स्टैट्यूटरी मिनिमम, every member who is aware, who is aware of such shortfall shall be personally liable to an unlimited extent, to an unlimited extent for all debts after expiry of 6 months, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। ऐसा ही एनएलपी में भी सेक्शन था, उसमें 6 था, उसमें सेक्शन नंबर 6 था, 6। ठीक है, क्लियर है सर ये वाला? एक बार हाँ ना बोल दिया करो, बोलो 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 बोलो, हाँ ना बोल दिया करो भाई एक बार एटलीस्ट, इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाकी शर्माइए, कोई दिक्कत नहीं। आ बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है,
गली गिल्ली डंडा, भाई साहब, एक मैं करूंगा, एक आप करेंगे, सिंपल। तो मैं ऊपर वाला करूंगा तो आप नीचे वाला, आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है। गली गिली डंडा club was formed as a limited liability company under section 8 of the companies act with the object of promoting gilli danda by arranging introductory courses at district level and friendly matches. ठीक है। The club has been earning surplus of late. The affairs of the company are conducted fraudulently and the dividend was paid to the member. देखो दो बातें हो गई, दो चीजें इन्होंने की है खून खौलाने वाली। एक तो इन्होंने अफेयर को फ्रॉडुलेंटली किया है, और दूसरा तो इन्होंने डिविडेंड बांट के बैठे हैं मेंबर को, गधे आदमी। मिस्टर ए अ मेंबर डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लेंट विद द रेगुलेटरी अथॉरिटी टू कर्ब द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बाय कैंसिलिंग द लाइसेंस गिवन टू द कंपनी, कि भैया कंपनी का ये सीधा लाइसेंस ही कैंसिल कर देगा। ठीक है। इज देयर एनी प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू रिवोक द लाइसेंस? इफ सो स्टेट द प्रोविजन। हाँ सर, कंपनी का लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है अंडर द कंडीशन ऑफ प्रोफेसर। ठीक है। PROF, जब वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करते हैं, या वो जब रूल्स या रिक्वायरमेंट्स मानते नहीं है एक्ट के, या जब वो ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं करते, और दे हैव एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर। Whether the company can be wound up? Yes, the company can be wound up by an order passed by the central government. In light of the NCLT, the company may be wound up. अगला, whether Gali Gilli Danda can be merged with Stick Private Limited, a company engaged in networking? क्या ये पॉसिबल है? द आंसर इज नो। ये मर्जर पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर आप समझो, मर्जर तभी पॉसिबल है जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस हो। जब सेम लाइन ऑफ बिजनेस नहीं होगा तो मर्जर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अब देखो सर, बात समझो। अब इसका प्रोविजन बड़ा ही मजेदार होगा, क्योंकि आप प्रोफेसर वाला प्रोविजन में लिखोगे नहीं। ठीक है। क्योंकि वो आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो देखो आप कितने बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन करोगे। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोविजन। प्रोविजन, a section 8 company is a company engaged in, ये कंपनी है जो एंगेज्ड है इन प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स, एसेट्रा, एंड shall not declare any dividend टू इट्स मेंबर्स। और इसको भैया अंडर एनी सरकमस्टेंस कोई डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना चाहिए मेंबर्स को। ठीक है। कोई भी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना चाहिए अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, इट शुड नॉट। सो सेक्शन 8 कंपनी इज अ कंपनी एंगेज्ड इन द प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कल्चर, रिलीजन, स्पोर्ट्स एंड शैल नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। कोई डिविडेंड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं। द सेक्शन 8 कंपनी ऑपरेट्स अंडर a special license passed by the central government, special license passed by the central government। ठीक है। पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां प्रोफेसर क्यों नहीं लिखा, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। पास्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच कैन बी रिवोक्ड, विच कैन बी रिवोक्ड अंडर
adverse circumstances, under adverse circumstances, and lead to winding up of the non-profit organization or its amalgamation with a company having similar objectives. Having similar objectives. Hold your horses. क्या बात है, खुशी वर्षैनी इंग्लिश में प्रोवर्ब मार रही हैं, क्या बात है। होल्ड योर हॉर्सेस, क्या बात, अपने घोड़ों को पकड़ो। उफ, इसी बात पे सब लोग लाइक कर दे वीडियो को, घोड़ों को पकड़ना। होल्ड योर हॉर्सेस, क्या बात है, इंग्लिश। कंक्लूजन, ओके चलो, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो। अच्छा, अब कंक्लूजन मैंने क्यों नहीं लिखा वहां पर, अब समझा, ठीक है। यहां पर मेरे से क्या पूछा, इज देयर एनी प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट टू रिवोक द लाइसेंस, इफ सो स्टेट द प्रोविजन। द लाइसेंस of a Section 8 company can be revoked on the following grounds। उसको बिल्कुल रिवोक किया जा सकता है ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। क्या सर? चलो, सबसे पहले प्रोफेसर का पी, ठीक है, प्रोफेसर का पी, एनी एक्टिविटी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट आर फेलियर टू कंप्लाई विथ requirements of law, o non-compliance with objective of formation or PROF involved in any fraudulent activities, ठीक है, involved in any fraudulent activities। clear sir? absolutely, हाँ, involved in any fraudulent activities। clear? next, तो इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा था, क्योंकि जो कानून था उसने मेरे को एग्जैक्टली यही चीज पूछी थी कि आप मेरे को बताओ कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें ये चीज नहीं होती, इसलिए मैं नीचे लाके लिखा, ठीक है। पी आर ओ एफ, प्रोफेसर, PROF, ठीक है।
चलो नेक्स्ट। सब यूट्यूबर है, सब यूट्यूबर है, सब इन्फ्लुएंसर है। वेदर द कंपनी में बी वुंड अप, द कंपनी, कंपनी का नाम क्या था भाई? गिल्ली डंडा क्लब, गली गिल्ली डंडा क्लब, द क्लब कैन बी wound up if in opinion of the, if in opinion of the tribunal it is in public interest, it is in public interest। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। अगला क्या पूछा? वेदर गली गिल्ली डंडा क्लब may be merged with Stick Private Limited, a company engaged in the business of tech networking। गली गिल्ली डंडा क्लब, क्लब्स मर्जर विद, वो क्या नाम था उसका प्राइवेट का, चाचा प्राइवेट का क्या नाम था? विथ ये स्टिक प्राइवेट लिमिटेड, स्टिक प्राइवेट लिमिटेड is not valid, is not valid since the objective is not the same, and merger is allowed, and merger is allowed only in case of similar objectives। डन हुआ सर? मर्जर इज अलाउड ओनली इन केस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 25 डन। तो ये आपका जो सेकंड पार्ट है ये आपका होमवर्क हो गया। ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका होमवर्क हो गया। द नेक्स्ट पार्ट, ये पी वर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 कचाक, 1 2 3 कचाक, कचाक से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 1 2 3 कचाक। ठीक है, कचाक हो गया। अब अगले पे चलो। नेक्स्ट, पारितोष एंड फ्रेंड्स गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ, ये तो उस दिन किया ना, टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। टैक्समैन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आफ्टर 5 years व्हेन द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क, कुछ नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट दिखा दें, लो देखो, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडमार्क के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना अलाउड है? 3 साल। यहां पर 5 साल हो गए तो हम लोग लीगली कोई एक्शन नहीं ले सकते। देखो, can the company be compelled to change its name by the owner of the trademark? Can the owner of the registered trademark request the company and then the company change its name at its own discretion? ठीक है, द आंसर इज नो, कोई चेंजेस नहीं होंगे। सेक्शन नंबर 16 लगेगा। 3 साल के बाद आप कोई ट्रेडमार्क नहीं चेंज कर सकते। अप टू 3 years चेंज कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। ओनली अप टू 3 years। ठीक है, ओनली अप टू 3 years। ठीक है, नेक्स्ट, the articles of association may contain entrenchment provision under section 5 of the Companies Act। What is meant by entrenchment provision? अभी पीछे बता दिया था। Also state the relevant provisions of the said act dealing with entrenchment। सर, पब्लिक कंपनी में, पब्लिक कंपनी में या प्राइवेट कंपनी में आप इनकॉर्पोरेशन के समय ही एंट्रेंचमेंट डाल सकते हो। अगर आप इनकॉर्पोरेशन के समय में एंट्रेंचमेंट डाल रहे हो तो आपको अलग से कुछ करने की दरकार नहीं। लेकिन अगर आप आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर रहे हो
उस केस में अगर आप पब्लिक कंपनी में हो तो आपको 100% लोगों का अप्रूवल चाहिए होगा। नहीं सॉरी, पब्लिक कंपनी में हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 75% का अप्रूवल चाहिए होगा। और अगर आप प्राइवेट कंपनी में हो तो प्राइवेट कंपनी में आपको 100% लोगों का अप्रूवल चाहिए होगा, 100%, पूरे 100% का। ठीक है, पूरा 100% का अप्रूवल चाहिए होगा। आइए, द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंटेन सेम क्वेश्चन नीचे है। देखो, अब ये क्वेश्चन ऊपर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन जैन के पेपर में आया हुआ है। जैन के पेपर में आने के बाद एमटीपी में आया है, इसलिए नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। कचाक से फोटो ले लो, कचाक से फोटो ले लो, कचाक से। 1 2 3 कचाक। चल, कचाक 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 कचाक। आ जाओ। ये अभी पीछे किया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था शायद हमारा। देखो, रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम थाने, ठीक है, टू दादर, मतलब विद इन द सेम लोकल लिमिट ऑफ मुंबई डिस्ट्रिक्ट, बोथ प्लेसेस फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ मुंबई बाय स्पेशल रेजोल्यूशन विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ आरडी। क्या इस केस में आरडी का अप्रूवल चाहिए? नहीं सर, आरडी का कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। नो अप्रूवल इज नीडेड, नो अप्रूवल ऑफ आरडी इज नीडेड सिंस आरओसी इज द सेम, सिंस आरओसी इज सेम। मूवमेंट इस तरीके से हुई है कि आरओसी चेंज हुआ ही नहीं है, तो ऐसे केस में आपको आरडी की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 था पीछे, सेक्शन नंबर 12 का, 12 का 5 इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन सर्टेन प्लेसेस ऑफ द सिटी, रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन सर्टेन प्लेसेस ऑफ द सिटी, ठीक है, सिटी में कोई कोई जगह पर है, proposed to be shifted to another place within the local limits of the same city under the authority of the board resolution। सेम सिटी के अंदर मूव कर रहे हैं, क्या बोर्ड रेजोल्यूशन काफी है? ठीक है, क्या बोर्ड रेजोल्यूशन काफी है? द आंसर इज बोर्ड रेजोल्यूशन इज ओके, प्रोवाइडेड सिटी सेम है तो जुरिस्डिक्शन भी सेम ही रहा होगा और आरओसी चेंज नहीं हुआ होगा। लेकिन लेकिन अब हमको इससे एक बात समझनी है, इन्होंने बोला बोर्ड रेजोल्यूशन, मतलब इन्होंने एसआर नहीं पास किया होगा। हाँ, मतलब इन्होंने एसआर पास नहीं किया होगा। ठीक है, इन्होंने एसआर पास नहीं किया होगा, है ना? अरे लक्ष्मीकांत पांडे, हम ये पार्ट 6 ही है, हम है पार्ट 6। लक्ष्मीकांत पांडे ऐसे ही घबराए चला जा रहा है, इन्होंने एसआर पास नहीं किया होगा। लेकिन आप हमको देख के बताओ, क्या एसआर की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप सेम सिटी के अंदर ही मूव कर रहे हो? ठीक है सर, अगर सेम सिटी के अंदर मूव कर रहे हो तो एसआर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, दिस इज वैलिड। सर तो पहले वाले केस में, अरे पहले वाले केस में पास कर लिया तो कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कर लिया तो, बट जरूरत हमें नहीं होती। ठीक है, अगर आप सेम सिटी में मूव कर रहे हो जहां पर जुरिस्डिक्शन भी सेम रहा है आरओसी का, तो आप बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करके कर सकते हो सेम सिटी और टाउन के बीच में। अगर आरओसी चेंज होता है तो आरओसी चेंज होते ही आपको आरडी से पूछना पड़ेगा और आपको एसआर पास करना पड़ेगा। ये कर चुके हैं पहले। देखो, सेम क्वेश्चन आया अभी। देखो, कुछ क्वेश्चन क्या है, अगर आरटीपी एमटीपी में है ना तो जितनी बार है उतनी बार बुक में है, तो आपका प्रैक्टिस होता जाएगा। कि ऐसा नहीं है कि आपको हर बार लिख के करना है, एक बार आपने लिख के कर लिया, बाकी बार आप रिवाइज करके कर सकते हो। जैसे ये देखो, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ सरस प्राइवेट लिमिटेड इज 1। ये सरस वाला क्वेश्चन था ना पीछे। 1 करोड़ है जिसमें 8 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए के, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर है 10 रुपए के, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। उसमें से जनवी सामने से होल्ड करता है 50,000 और 3 लाख इक्विटी। तो इक्विटी बाय इक्विटी करेंगे,
लेकिन पहले वाले केस में क्या वो सब्सिडरी होगी? नहीं। दूसरे वाले केस में होगा हाँ, क्योंकि 8 में से 9 में से 8 डायरेक्टर वो होल्ड करता है। आयुष अशोक जायसवाल पूरा टाइम निकाला है भाई, टोटल भी किया है कि 580 क्वेश्चन है। वाह अशोक, क्या डेडिकेशन है। तुम ही हो हरे वाले अशोक। गो ग्रीन, गो अशोक। ये वही अशोक है, आगे आगे परफॉर्म करता है, पीछे लड़कियां पागल होती चली जाती हैं। अशोक अशोक ऐसे करके। आइए, अब ये क्वेश्चन हमारे लिखने का आ गया। The board of directors of Sindhu Limited wants to make some changes and to alter the clauses of the articles of association, which are to be urgently carried out, which include the increase of authorized capital of the company, issue of shares, increase in borrowing limit, and increase in number of directors. तो अब हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ हमें ऑल्टरेशन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आर्टिकल के लिए। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक एसआर पास करना है। एसआर पास करने के बाद जाके उसको दे देना है, क्या बोलते हैं, आरओसी को। आरओसी को देने के बाद ये क्या बोलते हैं, ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो ऑल्टरेशन करा लिया, उसके बाद आरओसी को दे दिया, आरओसी को हर ऑल्टरेशन की पूरी कॉपी देनी है और ऑल्टरेशन हमारा वैलिड हो जाएगा। चलो अब लिखते हैं, नया क्वेश्चन है, करें। एसआर पास करना तो मैंडेटरी। आइए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, सेक्शन 14 की जगह क्वेश्चन 14 लिखती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द कंपनी एक्ट, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है पहले? अरे करण चौधरी, क्या बक रहे हो? कौन सा क्वेश्चन के बारे में बक रहे हो चौधरी दादा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्वेश्चन का नंबर बोलो। चलो, हाँ, द फॉलोइंग प्रोसीडियर। अरे ये सरस प्राइवेट लिमिटेड किया हुआ है, तुम क्या पागल उगल हो क्या? या बेवड़ा, ध्यान उन रहता नहीं है, गांजा फूक के आ जाता है पढ़ने के लिए। अभी दिखाएंगे, फिर रपाटा मारेंगे तुमको, तुम रुको अभी, तुम रुको। तो बेवकूफ बैठे हैं हम लोग इधर, तुम रुको। अभी तुमको दिखाएंगे, फिर देखो कैसा गाली सुनोगे तुम एकदम तबीयत से। अभी रुको, अभी तुमको बेटा फिरोज फूकिया बनाएंगे हम यहीं पर। तुम रुको, फिरोज फूकिया से फिरोज थूकिया बना देंगे तुमको। अभी रुको, बाकी लोगों को नंबर मिल गया तो मेरे को बताना, फिर इसको पेलेंगे अच्छे से बैठ के। सरस प्राइवेट लिमिटेड कहाँ गया? नहीं, मेरे को वो सरस याद है भाई दिमाग में, ऐसा हो ही नहीं सकता वो इसमें ना हो। मेरे को बहुत अच्छे से दिमाग में याद है वो सरस प्राइवेट लिमिटेड वाला सम। क्वेश्चन नंबर देख के बताओ, तो जा चार्ट ले उनकी। मैंने बुलाया गया इधर, ए दे भाई, नहीं हुआ ये।
क्वेश्चन नंबर 3 था चैप्टर नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 3 था चैप्टर नंबर 1 में। कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है चैप्टर नंबर 1 में। अरे भाई कौन सा वाला बोल रहे हो? 18 वाला बोल, तुम लोग बहुत भूख आता है हमको। कौन सा वाला नहीं हुआ है? भक्तो, जो जो हमको सही लगेगा वो कराएंगे, जो नहीं लग रहा नहीं कराएंगे। जो भाग में भाग में, जो खराब कर रहा है बैठ के, पूरा आदमी का फ्लो तोड़ दिया है। नहीं हुआ तो खुद करना बैठ के। नंबर एक तो सही नहीं लिख पाते हैं। एक आदमी बोल रहा है 18, एक आदमी बोल रहा है 12। मेरा फोन ही यहाँ नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक सेकंड, राजू आ जाएगा शायद। ठीक, ये लो। अरे डू नॉट डिस्टर्ब में चला गया। अभी आएगा। ठीक, देखते हैं। नहीं तो एक डिसीजन नहीं कर पाते हैं कौन सा है कौन सी नहीं है। आइए, द फॉलोइंग, ले जाओ अगर नहीं पता मेरे को कौन सा क्या चीज का ओटीपी। मेरे पास कोई ओटीपी आया ही नहीं। 108070, 108070। सर मैं एक क्लास खत्म करके आपको 5-7 मिनट में कॉल करता हूँ। द फॉलोइंग प्रोसीडियर shall be followed shall be followed for the purpose of alteration in articles, shall be followed alteration of articles। ठीक है, क्या प्रोसीडियर है सर? पहला, द कंपनी shall pass a special resolution in the general meeting of members to confirm such alteration, to confirm such alteration। दूसरा, पॉइंट नंबर 2, the altered
copy shall be submitted shall be submitted along with along with the original document along with the original document to the registrar to the registrar. The altered copy shall be submitted along with the original document to the registrar. Point number 3. Every copy distributed shall contain such alteration made to the articles of the company. मतलब बेसिकली उस दिन के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोग सबमिट करेंगे, जितने भी हम लोग आर्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दे विल ऑल हैव द न्यू कॉपीज ओनली, दे विल ऑल कंटेन द न्यू ऑल्टरेशन ओनली, उसमें पुराना कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है, उसमें पुराना कुछ भी नहीं रहेगा। अब पॉइंट नंबर 4, if any copy is distributed without alteration, अगर कोई कॉपी हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट की बिना ऑल्टरेशन के, विदाउट एनी ऑल्टरेशन, द फाइन shall be 1000 per copy of the article distributed without alteration by to be paid by company, to be paid by company or any other member। ठीक है, डन सर। डन। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। Red Limited was incorporated on 1st April 2014, is facing severe effects of depression of the economy. Owing to the bad financial status, most of the members have started withdrawing their holding from the company. The company had 250 members on the 10th January 2019, but 15 January 2019, 224 members had withdrawn their holding. Okay, तो मतलब 6 लोग बचे। No new member has invested in the company after 15th February till date. Okay, till date. Now, an existing member has approached you to advise against his liability. ठीक है, बेसिकली वही 6 महीने बाद वाली की कहानी है। ठीक है, 6 महीने बाद वाली की कहानी है
कि अब अगर 15 फरवरी तक नहीं किया तो हमको उसको यही बताना है कि भैया अगर अब तुम 6 महीने बाद किए, ठीक है, तो तुम्हारी लाइबिलिटी सिवियरली लायबल हो जाओगे तुम। बियॉन्ड 6 मंथ्स दे विल बिकम सिवियरली लायबल। लेकिन अभी यहां पर कंपनी ने सिर्फ एक ही महीना पूरा किया है, 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी हुआ है, तो अभी एक ही महीना हुआ है, तो 5 महीना और है जिसके अंदर इनको भैया रिक्विजिट लोगों को लेके आना है। अगर लेके आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं लेके आए तो वेल एंड बैड। तो गए पानी पीने, फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, गई भैंस पानी में। ठीक है, भैंस तो आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, आप लोग में से कुछ लोग का दिमाग भी है। आइए, तो भैया ये वाला मैं यहां से कल शुरू कराऊंगा, ये वाला मैं नहीं दे रहा होमवर्क में। ठीक है, अब कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कल, मतलब हो सकता है क्या, कल हमारा सेशन नहीं होगा, तो मैं फिर दिल्ली से वापस आ जाऊं, उसके बाद फिर अपना सेशन होगा, परसों कर लेंगे। ठीक है, तो उस दिन कर लेंगे, बट कल नहीं होगा हमारे यहाँ। ठीक है, तो कल कोई सेशन नहीं होगा, लेकिन परसों अपना सेशन हो जाएगा, सेम टाइम सेम प्लेस पर। ठीक है, तो अब निकलता हूं मैं इधर से। भैया हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे ठीक एग्जाम के एक दिन बाद, रिजल्ट आने के एक दिन बाद। तो 6 तारीख को रिजल्ट आएगा, 7 तारीख को सुबह 8:30 बजे से हम लोग अपनी कहानी शुरू कर देंगे। लास्ट वाले में INC 27 आएगा, डाल देना तुम, डाल देना। कैलकुलेशन वाला था ना, इसीलिए वो कंफ्यूज हो गया, चैप्टर 2 में कंपेयर कर रहा था, पता चला कोई बात नहीं करण चौधरी जी। रिवीजन कौन से चैप्टर से करेंगे, कंपनीज एक्ट या अदर लॉस? कंपनीज एक्ट से शुरू करेंगे, वन बाय वन, वन बाय वन। कंपनीज एक्ट से शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 1। अब उसके पहले हम लोगों ने जितने क्वेश्चन आंसर की क्लास लेके क्वेश्चन आंसर खत्म कर दिया। ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, उसके क्वेश्चन अलग से नहीं करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, रात वात को कुछ नहीं, रिविजनरी सेशंस जो लेंगे वो 8:30 AM टू 9:30 AM लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। रात उत का कोई हिसाब नहीं, रात में फाउंडेशन का बच्चा है। सुबह 8:30 बजे AM, 8:30 AM, 8:30 AM टू 9:30 AM, रात में कुछ नहीं। कितनी देर, सब एक एक घंटा, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। ठीक है, ऑडिट का चैप्टर वाइज रिवीजन ऑलरेडी डाला हुआ है प्राची जी। कल क्लास है, अभी कल का मैं देख रहा हूँ, कल वाईटी पर कोई क्लास नहीं है। सुबह सुबह मेरी फ्लाइट है दिल्ली की, तो कल तो मेरे को नहीं आ पाऊंगा मैं वापस, मोस्ट प्रॉब्ली। तो उसको परसों ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, डे आफ्टर टुमारो ले लूंगा। ऑडिट का, ऑडिट का ऑलरेडी डाला हुआ है। नहीं, फाउंडेशन सुबह नहीं हो सकता बेटा, जिसकी जो टाइमिंग है उसकी वही टाइमिंग है। आप अपना विलायती बुद्धि ना लगाइए ज्यादा। ठीक है, हमने आप लोगों को दो ऑप्शन दिए थे ना, सैटरडे संडे का भी हमने ऑप्शन दिया था कि सैटरडे संडे को, सैटरडे को 2 घंटा कर लो, संडे को 2 घंटा कर लो। तुमने क्या बोला, नहीं हमको डेली चाहिए, तो लो डेली भाई, थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम भी तो उठ रहे हैं, हम भी तो उठ रहे हैं। अरे आयुष से नहीं, बता देंगे भाई, करणवीर मोटा, बोले ना बोल देंगे, सबर रखो, यहाँ काहे मर रहे हो। अभी यहाँ बताएंगे 4 लोग, यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं तो, so we'll have it revisionary sessions right after the results are declared, 7 तारीख को सुबह से। नहीं भैया, मीटअप का टाइम नहीं है बाबू, सुबह जाना है, काम खत्म करके शाम को वापस आना। ठीक है, चलो, मोटा पागल हो गया है एकदम। हाँ, अब वो वाला नहीं हो सकता, अब फिक्स्ड है, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, सुबह 8:30 बजे, 8:30 to 9:30, और सिर्फ लाइव लेंगे, कोई रिकॉर्डेड उसका अवेलेबल नहीं होगा, तो जो लाइव कर पाया वही लो, बेस्ट। ठीक है, घंटा भर, बाय बाय। ला ला ला।